भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 14 ब, पेज नंबर 82। ब 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के मुख्य उपबंधों तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व अन्य पूर्ववर्ती देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था। यह व्यापार मुख्यतः रूप से चाय का था, किंतु यह अधिकार केवल 20 वर्ष के लिए था, जिसकी अवधि 1833 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास 1833 ईस्वी में फिर से यह बिल स्वीकृति के लिए आया, किंतु इस समय तक ब्रिटिश प्रजा में स्वतंत्रता व्यापार की भावना प्रबल हो चुकी थी। राजपत्र 1833 ईस्वी के द्वारा भारत में विधायन को एकीकृत कर दिया गया। अतः संसद ने कंपनी का चीन के साथ व्यापार एकत्र अधिकार समाप्त कर दिया गया और चीन का व्यापार अंग्रेज के लिए स्वतंत्र कर दिया। 1823 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय सरकार तथा प्रशासन की प्रथा में विस्तृत परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों या उपबंधों का विवरण इस प्रकार है। पहला, कंपनी के व्यापार अधिकारों को समाप्त कर दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि कंपनी अब राजनीतिक कार्य करेगी, अब उसे व्यापारिक कार्य नहीं करना है। अब कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी का शासन मिल गया। वह ताज के प्रतिनिधित्व के रूप में इस प्रदेशों की देखभाल करेंगे। दूसरा, पहले यूरोपियन के भारत आने पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे, किंतु इस एक्ट के द्वारा उनके भारत आने पर से रोक समाप्त कर दिया गया। अब वे भारत में आकर बस सकते थे तथा उन्हें यहाँ संपत्ति भी खरीद सकते थे। गवर्नर जनरल को भारतीयों की रक्षा के लिए नियम बनाने को कहा गया, जिससे यहाँ बसने वाले लोग भारतवासियों के धर्म या विश्वास में किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न न हो सके। तीसरा, अब पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के सिविल, सैनिक व राजस्व संबंधी मामलों में आदेश, निगरानी तथा नियंत्रण के अधिकार दिए गए। प्रांतीय सरकार पर केंद्र का नियंत्रण बना रहा था। प्रांतीय सरकारों को गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद के आदेशों का कड़ाई के साथ पालन करना पड़ता था। इस तरह केंद्रीय सरकार को और शक्ति बनाया गया। चौथा, अभी तक बंगाल की सरकार तथा बम्बई व मद्रास की सरकारें अपने पृथक पृथक कानून बनाती रहती थी, जिसमें कभी कभी विरोधाभास भी हो जाता था, जिससे कानूनों में एकरूपता नहीं हो पाती थी। बम्बई व मद्रास सरकार से अब यह कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह ब्रिटिश भारत में संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानून तथा विनियम बना सकता है, किंतु ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध यह कोई कानून नहीं बना सकता था। पांचवा, केंद्रीय सरकार को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर की परिषदों में काउंसिल के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। अब इनकी संख्या 2 कर दी गई। महत्वपूर्ण 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि
इसके द्वारा भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना की गई और सारे देश के कानूनी क्षेत्र में समानता की स्थापना कर दी गई। इसमें प्रथम बार यह कहा गया कि रंग, जाति या धर्म के आधार पर भारतीयों के साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा और इन भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट ने अंग्रेज तथा भारतीयों के जाति भेदभाव को समाप्त कर दिया। अभी तक कंपनी की नौकरियों के लिए भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, किंतु अब तक यह भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट को महत्वपूर्ण इसलिए भी मान लिया जाता है कि इसके द्वारा भारत में विधानमंडल की नींव रखी गई, जैसे कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल तथा इसकी काउंसिल को सारे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई, जिससे सारे भारत में एक से कानून बनाने लगे और देश में व्याप्त कानूनों असमानता दूर हो गई। अब संपूर्ण भारत के लिए एक दीवानी तथा फौजदारी कानून की संहिता तैयार की गई। भारतीय दंड संहिता, व्यवहार प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता